जय हिंद दोस्तों। बंगाल में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सभी चीज़ें खुली किताब की तरह सब लोगों के सामने हैं। बस दिक्कत ये है कि जो लोग इस चीज़ को लेकर जिम्मेदार हैं या वो लोग जिनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, वो शायद इस खुली किताब को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या फिर उनको इस तरह की किताब पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बात जाहिर तब हो जाती है जब उनके ही लोग इस बात को लेकर उनसे ही शिकायत करने लगते हैं और स्पाइनलेस बीजेपी का हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगते हैं। तब भी उन लोगों के कान पे जू भी नहीं रेंगती। मतलब धरना और निंदा, इन दो चीज़ों को लेकर तो हम आलोचना कांग्रेस की भी करते हुए आए थे कि किस तरीके से देश में कुछ भी बड़ा बम विस्फोट होता था या कुछ भी होता था तो हम बस ये कह देते थे कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। निंदा करने से होता क्या है मुझे आज तक किसी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने निंदा करने के बाद कभी भी किसी चीज़ के परिणाम को सामने आते हुए नहीं देखा। बहरहाल ये सब वो चीज़ें हैं जिनको लेकर हम लोग सिर्फ अपना माथा पीटते रहेंगे और किसी को किसी बात का फ़र्क पड़ेगा नहीं। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी तरीके से एक्शन लेगी और बंगाल में जो हुआ उस चीज़ को समझ के उनके खिलाफ, जो लोग इस चीज़ को लेकर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इस चीज़ में अभी तक भाजपा की तरफ से कुछ भी एक्शन देखने को नहीं मिला था, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिला था। दिन प्रतिदिन लोगों के वीडियो सामने आते जा रहे थे बंगाल से, जो लोग इस बात को लेकर गुहार लगा रहे थे कि बंगाल में जल्दी ही अगर कुछ चीज़ नहीं हुई तो आने वाले समय में बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर अब एक नई खबर सामने आई है और एक उम्मीद जग रही है कि शायद कुछ अब देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार के ढुलमुल रवैये को देख अब केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। आपको पहले ही बता दूं कि जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने इस बात को लेकर बंगाल की सरकार को फटकार भी लगाई थी कि भाई आप लोगों से जो रिपोर्ट मांगी गई थी इस हिंसा के ऊपर, वो रिपोर्ट अभी तक सबमिट क्यों नहीं करी है। रिपोर्ट सबमिट करना तो दूर की बात, 48 घंटे बीत जाने के बाद कोई जवाब तक नहीं दिया गया था। हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से रिपोर्ट भी तलब करी थी। रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर सख्त लहजे में चेताया भी था। अब उसने भी अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ही राज्य में भेज दी है। 2 मई को नतीजे में तृणमूल कांग्रेस की जीत तय होते ही विपक्ष खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए थे। हिंसा का आरोप टीएमसी के गुंडों पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में 4 सदस्यों वाली टीम बंगाल में हिंसा की घटनाओं और ताज़ा परिस्थितियों की जाँच करेगी। एमएचए की टीम ने सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। गुरुवार मतलब 6 मई की सुबह ये टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि अगर एचएमओ को रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इसे काफ़ी गंभीरता से लिया जाएगा। एचएमओ ने सबसे पहले मतगणना के एक दिन बाद ही बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। चूँकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के एक्सक्लूसिव अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र इसमें मामूली हस्तक्षेप ही कर सकता है। केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजरी या टीम भेज सकता है, इससे ज़्यादा केंद्र कुछ नहीं कर सकता। ये बात भी जाहिर तौर पर अब लोगों के सामने आ ही चुकी है। कुछ राज्यों में केंद्रीय टीमों के साथ सहयोग नहीं करने का इतिहास रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के लोगों को परेशान भी किया जाता है, उन्हें एयरपोर्ट पर इंतजार कराया जाता है, ज़रूरी सुरक्षा नहीं दी जाती। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए थे जब ऐसी टीमों को एयरपोर्ट से ही लौटना पड़ा था। तो ये इतिहास, मतलब महाराष्ट्र में भी जब पिछले साल कई सारे केस सामने आ रहे थे तब इसी तरीके की बातें सामने आई थी। राज्य सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वो केंद्रीय टीम का सहयोग करे और उन्हें ज़रूरी सूचनाएं मुहैया कराए। एनएचआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एनडब्ल्यूसी राष्ट्रीय महिला आयोग हिंसा के इन मामलों पर पहले ही हरकत में आ चुके हैं। एनएचआरसी ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर जांच करने को कहा है और महिलाओं पर हुए हमलों को एनडब्ल्यूसी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। ये पहली बार भी नहीं है जब ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों को धता बताया हो। सिर्फ दिसंबर 2020 में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था तो एमएचए ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को कानून व्यवस्था पर विचार विमर्श के लिए दिल्ली समन किया था, लेकिन वे गए नहीं थे। 3 आईपीएस अधिकारियों के इस मामले में लापरवाही के लिए सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने की सलाह भी ममता सरकार ने नहीं मानी थी। तो इस तरीके से केंद्र और साथ ही साथ राज्य सरकारों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा और चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि अब वहाँ पर ममता बनर्जी ने मतलब रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, वो दिखाता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से इस समय राजनीति खेली जा रही है। मैं सीधे तौर पे ये कहूँगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो 4 सदस्यीय दल भेजा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा वो क्या से क्या कर पाता है, क्योंकि ज़्यादा अधिकार नहीं है टीमों के पास, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा अधिकार अभी भी राज्य सरकार के पास ही है और राज्य सरकार जो है वो ममता बनर्जी की है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।